हेलो प्यारे मित्रों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा। तो आज पार्ट 2 है, मतलब डे 2 है। डे 2 का मैराथन आज आप लोगों की स्टार्ट हो चुकी है। तो पहले हम देखेंगे आज गुप्तवंशी। मैं ज़्यादा देखो टाइम लॉस नहीं करूँगा। टाइम लॉस करना मतलब बहुत कुछ टाइम लॉस करने से हो जाएगा, ठीक है। अभी मैंने एक बार पहले रिकॉर्ड किया क्लासेज आप लोगों की, उसमें मैं माइक ऑन करना भूल गया था, ठीक है। तो माइक ऑन नहीं किया मैंने, क्लास में आप लोग की आवाज़ ही नहीं थी और मैंने पूरी की पूरी क्लास पढ़ा डाली। पूरी क्लास पढ़ा डाली और आवाज़ रिकॉर्ड ही नहीं हुई। फिर बाद में चला वो मेरी मेहनत पे पानी फिर गया। तो फ़िलहाल मैं ये जो है आधी घंटे की क्लास रिकॉर्ड करूँगा, ठीक है। आधी घंटे की क्लास रहेगी, उसके बाद जो है मैं 2 घंटे की कल महामैराथन ले लेता हूँ, 2 से ढाई घंटे की, ठीक है। 2 ढाई घंटे लगातार मैं आप लोगों को कल सुबह जो है पढ़ा दूँगा। शाम में फिर वही 7 बजे जो है 7 बजे फ़िक्स टाइम है, वो उस टाइम पे अपलोड हो जाएगी वीडियो, ठीक है। गुप्तवंश के बारे में चलिए हम देखते हैं। अब तेज़ी के साथ थोड़ा-सा करेंगे। गुप्तवंश ने लगभग 275 से 500 ईस्वी तक शासन किया। इसके जो है प्रथम जो प्रमुख गुप्त शासक कौन-कौन थे? श्रीगुप्त संस्थापक इसके थे। घटोत्कच जो है ये दूसरे शासक थे। समुद्रगुप्त जो है वो समुद्रगुप्त प्रथम जो थे वो तीसरे शासक। पत्नी कुमार देवी थी। चौथे समुद्रगुप्त, पाँचवें काश तथा रामगुप्त और छठवें जो है समुद्रगुप्त द्वितीय, ध्रुवा देवी और तथा जो है कुबेर नागा। कुमारगुप्त प्रथम जो है इनकी अनंत देवी थी। स्कंदगुप्त, पुरुगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, बुद्धगुप्त, विष्णुगुप्त, ठीक है। ये चीज़ें, ये शासक थे उसके प्रमुख। अब चलिए इनके बारे में हम थोड़ा-सा देख लेते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में 319 ईस्वी से 335 ईस्वी तक सोने का सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था, ठीक है। गुप्त संवत 319 ईस्वी में प्रारंभ किया, ठीक है। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत चलाया था। कब? 319 ईस्वी में प्रारंभ किया था और सोने का सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम था, ठीक है। समुद्रगुप्त जो है 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक इसका शासनकाल। अश्वमेध यज्ञ इसने किया था। इसने जो है अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध प्रकार के सोने के सिक्के जारी किए, ठीक है। अश्वमेध प्रकार के सोने के सिक्के जारी किए। उपाधि इसको जो है भारत का नेपोलियन विंसेंट स्मिथ द्वारा जो है इसको उपाधि मिली थी। और हरिशेर की प्रयाग परिषद में समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख है, ठीक है। आगे चलिए हम देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है 375 से 415 ईस्वी तक चला, मतलब इसका शासनकाल रहा। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल 375 से 415 ईस्वी तक, ठीक है। विक्रमादित्य की उपाधि धारण किसने थी? समकालीन चीनी यात्री कौन था? फायान रजत सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। मेहरौली लौह स्तंभ का संबंध जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय से, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न थे। वररुचि जो थे व्याकरण करते थे और कवि कालिदास जी जो थे वो कवि थे व लेखक भी, ठीक है। कौन थे? कालिदास थी। धन्वंतरी कौन थे? चिकित्सक। शंकु जो है वास्तुकार थे और वारामिहिर जो थे वो खगोल विज्ञानी एवं ज्योतिषी थे। घटकरपर जो थे वो कूटनीतिक थे। बेताल भट्ट जो थे वो जादूगर थे। अमर सिंह जो थे वो कोशाकार थे। छपड़क जो थे वो फलित ज्योतिषी थे, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं। स्कंदगुप्त ने हूणों को अंतिम रूप से पराजित किया था। स्कंदगुप्त ने हूणों को अंतिम रूप से पराजित किया था, ठीक है। कुमारगुप्त जो है गुप्तकालीन महत्वपूर्ण अभिलेख कौन कौन से हैं ये हम देख लेते हैं। कुमारगुप्त के कालीन जो है कौन कौन से अभिलेख थे? धनदेह ताम्रपत्र जो है राजशाही बांग्लादेश में। बैग्राम ताम्रपत्र बोगरा बांग्लादेश में। दामोदर ताम्रपत्र दिनाजपुर बांग्लादेश में। वत्स्य भट्ट रचित मंदसौर अभिलेख ये प्राचीन मालवा में। इसका पीडीएफ आप लोगों को पता है कहाँ मिलेगा? नीचे देखिए लिख कर आ भी रहा होगा। पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम जो है हमारा ज्वाइन करें। स्टडी अड्डा 2.8 के नाम से है, ठीक है। स्टडी अड्डा 2.8, इस पर मोहित भैया लिखा हुआ है, उस पर मोहित भैया नहीं लिखा हुआ, सिर्फ स्टडी अड्डा 2.8 लिखा हुआ। और अभी फ़िलहाल मेरा चैनल उतना फेमस नहीं है, तो मेरे मतलब कि स्टडी अड्डा 2.8 का जो है वो अभी क्लोन नहीं बन पाया, ठीक है। क्लोन मतलब कि कोई ऐसा नहीं बना पाया जो उसी नाम से हो, ठीक है। वत्स्य भट्ट रचित मंदसौर अभिलेख जो है प्राचीन मालवा में है। गढ़वा अभिलेख प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। मकरदंडा अभिलेख जो है एटा उत्तर प्रदेश में। मनकुंवर अभिलेख प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। ये आप लोग अभिलेख जरूर से याद कर लेंगे।
इनसे एक प्रश्न बनने की संभावना है जहाँ तक मैं जान रहा हूँ। तुमैन अभिलेख ग्वालियर मध्य प्रदेश में, तुमैन अभिलेख ग्वालियर, ठीक है। और स्कंदगुप्त के समय में जो है कौन कौन से अभिलेख थे ये देख लेते हैं। जूनागढ़ अभिलेख सौराष्ट्र गुजरात, भीतरी स्तंभलेख गाजीपुर उत्तर प्रदेश, सूपिया अभिलेख रीवा मध्य प्रदेश, एरड़ अभिलेख सागर मध्य प्रदेश में, ठीक है। चलिए प्रशासनिक इकाई हम देख लेते हैं। भुक्ति भोग, भुक्ति या भोग को जो है प्रांत कहा जाता था। इसका प्रमुख जो होता है उपरिक या भोगपति होता था। विषय जो है उसको जिला कहा जाता था। इसके जो प्रमुख होते थे विषयपति होते थे। विधि जो है इसको नगर कहा जाता था। इसके जो प्रमुख होते थे विधि महत्तर, ठीक है। और ग्राम जो होता था वो गांव होता था। इसके जो प्रमुख होते थे वो ग्रामिक होते थे, ठीक है। क्रय विक्रय इकाई जो इनकी थी, स्वर्ण का सिक्के को इन्होंने दिनार का, चांदी के सिक्के को रूपक और तांबे के सिक्के को मासक कहा जाता था, ठीक है, इनके समय में, ठीक है। कालिदास की जो है रचनाएं कौन कौन सी थी? रघुवंश महाकाव्य थी। रघुवंश जो है वो महाकाव्य था। ऋतु संहार खंड काव्य था। मेघदूत खंड काव्य। अभिज्ञान शकुंतलम जो है वो नाटक था। और वसी जो है वो भी क्या है, नाटक है। मालविकाग्नि मित्रम जो है वो भी नाटक है। कुमार संभव जो है वो महाकाव्य है। कुमार संभव जो है वो महाकाव्य है, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। एक मिनट, इसके नीचे कुछ नहीं। भारत में जो है मंदिर का निर्माण जो है वो गुप्त काल से आरंभ हुआ। गुप्त कालीन प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं? देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर में है। भूमरा का मंदिर नागौद मध्य प्रदेश में। नाशना कुठार का पार्वती मंदिर जो है पन्ना मध्य प्रदेश में है। तिगवा का विष्णु मंदिर जो है जबलपुर मध्य प्रदेश में है। भीतरगांव का कृष्ण मंदिर जो है कनकपुर उत्तर प्रदेश में है। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर जो है महासमुंद छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। अब वर्धन वंश के बारे में हम जानते हैं। इसकी स्थापना पुष्यभूति ने की थी। प्रमुख शासक पुष्यभूति, नरवर्धन, राज्यवर्धन प्रथम, आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन द्वितीय और हर्षवर्धन जो है इसके लास्ट शासक थे और यही सबसे महत्वपूर्ण शासक भी थे, ठीक है। हर्षवर्धन शासनकाल 606 से 647 ईस्वी। पिता जो है प्रभाकर वर्धन, माता जो थी वो यशोमती जी थी। माता कौन थी? यशोमती जी थी। उपनाम जो है इनका क्या था? शिलादित्य। उपनाम जो है इनका शिलादित्य था। उपाधि जो है इनको शकलोत्तर पथनाथ की मिली थी। उपाधि जो है इनको शकलोत्तर पथनाथ की मिली थी। और रचनाएं इनकी कौन कौन सी थी? प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। राजधानी क्या थी इनकी? कन्नौज या महादुश्रई, ठीक है। पहले थानेश्वर इनकी राजधानी थी, ठीक है। ऐहोल अभिलेख के अनुसार हर्ष तथा पुलकेशिन द्वितीय के मध्य लड़े गए युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय विजयी रहा। ऐहोल जो अभिलेख है उसके अनुसार हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य युद्ध जो लड़ा गया था उसमें पुलकेशिन जो है द्वितीय जो है वो विजयी रहा और जो है हर्ष जो है वो हार गए थे। इसमें प्रश्न उठ सकता है हर्ष और पुलकेशिन के द्वितीय मध्य लड़े गए युद्ध का उल्लेख किस अभिलेख में है? तो ऐहोल अभिलेख में, ठीक है। ऐहोल अभिलेख में है। चीनी यात्री हेनसांग, चीनी यात्री हेनसांग, इसका जो है यात्रा काल जो है 629 से 645 ईस्वी तक, ठीक है। यात्रा वर्णन जो है सी.यू. की नामक ग्रंथ में है। हर्ष की राजधानी कन्नौज में इसका आगमन हुआ था। कब? 636 ईस्वी में, ठीक है। चालुक्य वंश के बारे में हम देख लेते हैं। चालुक्य वंश, एक मिनट रुक जाइए। चलिए तो हम चालुक्य वंश देख लेते हैं। दक्कन के वाकाटकों के पश्चात बादामी तथा वातापी के चालुक्य सत्ता में है, ठीक है। ये जो है ये सत्ता में आते हैं। और बादामी के चालुक्य, वेगी के चालुक्य के संस्थापक विष्णुवर्धन प्रथम थे। कल्याणी के चालुक्य के संस्थापक तैल द्वितीय थे। और बादामी के चालुक्य जो इनके संस्थापक जयसिंह और वास्तविक संस्थापक पुलकेशिन प्रथम थे, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। पल्लव वंश,
पल्लव वंश के बारे में, ठीक है। संस्थापक सिंह वर्मा, कुछ इतिहासकार वप्पदेव को भी मानते हैं। राजधानी जो है वो कांची थी। अंतिम शासक अपराजित वर्मन था पल्लव वंश में, ठीक है। पल्लव वंश के प्रमुख शासक के बारे में हम देख लेते हैं। सिंह विष्णु, महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, ठीक है। अब इनके थोड़ा सा कार्य हम देख लेते हैं। किरातार्जुनीयम के लेखक जो है भारवी दरबार में थे। सिंह विष्णु के दरबार में भारवी जी जो थे वो थे, ठीक है। महेंद्र वर्मन प्रथम जो है एक आश्रम मंदिर निर्माण की शुरुआत की थी और संस्कृत नाटक मल्ल विलास प्रहसन की रचना की थी, ठीक है। नरसिंह वर्मन प्रथम जो है वो 642 ईस्वी में चालुक्यों की राजधानी बदामी पर अधिकार कर लिया था इन्होंने। नरसिंह वर्मन प्रथम ने राजधानी पर अधिकार कर लिया था। वातापी कोंड तथा महामल्ल की उपाधि इसने धारण की थी। किन्होंने? नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोंड तथा महामल्ल की उपाधि धारण की थी, ठीक है। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का शुभारंभ जो है किसने किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने, ठीक है। नरसिंह वर्मन द्वितीय के बारे में हम चलिए देखते हैं। एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, चलिए इनके बारे में हम देखते हैं। मंदिर के निर्माण की नई शैली, राज सिंह शैली का प्रयोग किया। कांची के कैलाशनाथ मंदिर तथा महाबलीपुरम के तटीय मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। कहाँ के मंदिर का? कांची के कैलाशनाथ मंदिर तथा महाबलीपुरम के तटीय मंदिर का निर्माण जो है इन्होंने करवाया था। 10 कुमार रचित के लेखक जो है दंडिन दरबार में थे। किसके दरबार में? 10 कुमार चरित के लेखक जो है दंडिन किसके दरबार में थे? नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में थे। चलिए हम देखते हैं चोल वंश के बारे में। संस्थापक कौन थे? विजयालय थे। अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय थे। राजधानी जो थी तंजावुर थी। बाद में गंगकोंड चोलपुरम हो गई, ठीक है। चलिए हम देखते हैं चोल प्रमुख चोल शासक। परांतक प्रथम, पल्लव का पूर्ण उन्मूलन किया, ठीक है। किसने किया था? परांतक प्रथम। इनको उपाधि क्या मिली थी? मदुरै कोंड, मुदुरै नहीं मदुरै, ठीक है। 1949 में तो कोलम का युद्ध जो है राष्ट्रकूट कृष्ण तृतीय से हुआ, जिसमें परांतक फर्स्ट पराजित हुआ था, ठीक है। राजराज प्रथम तंजावुर के वृद्धेश्वर तथा राजराजेश्वर मंदिर को किसने बनवाया था? राजराज प्रथम ने। राजेंद्र प्रथम गंगा जल लाने हेतु पाल शासक महिपाल तथा पूर्वी गंग शासक को पराजित कर गंगकोंड की उपाधि धारण किया। राजेंद्र प्रथम ने गंगा जल लाने हेतु पाल शासक महिपाल तथा पूर्वी गंग शासक को पराजित कर गंगकोंड की उपाधि धारण किया। गंगकोंड जो है चोलपुरम में वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। गंगकोंड चोलपुरम में जो है राजेंद्र प्रथम ने वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। कोलोतुंग द्वितीय चिदम्बरम नटराज मंदिर से गोविंद राज की मूर्ति को हटवाकर समुद्र में फेंक दिया था। किसने? कुलोतुंग द्वितीय ने, ठीक है। चोल वंश चोल प्रशासन की विशेषता। चोल वंश की प्रशासन की विशेषता क्या थी? ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता थी। ग्रामों में गतिविधियों की देखरेख होती, समितियों की स्थापना की गई, जिसे वरीयम कहा जाता है। पूछ सकता है वरीयम क्या है? तो वरीयम क्या होता है? गांव की गतिविधियों की देखरेख हेतु समितियों की स्थापना, जिसे वरीयम कहा जाता है, ठीक है। प्रमुख समितियां कौन कौन सी थी? एरीवरीयम जो है तो वो तालाब समिति। तोट वरीयम जो थी वो उद्यान समिति थी। उदासीन वरीयम जो थी विदेशों के देखरेख होती थी। पौन वरीयम जो थी वो स्वर्ण समिति थी, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास से जो है वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। मध्यकालीन इतिहास जो है मैं कल पूरा का पूरा समेट दूंगा। मध्यकालीन क्या और आधुनिक भी लगभग खत्म कर दूंगा, ठीक है। मध्यकालीन और आधुनिक जो है लगभग आपका कल, ये मेरी गारंटी है, कल मैं लगभग मध्यकालीन और आधुनिक खत्म कर दूंगा, मतलब खत्म कर दूंगा पूरा का पूरा, ठीक है, इसके बारे में। थैंक यू सो मच। आज मैंने बताया ना, अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा था क्लास, तो मेरी जो है किन्हीं कारणवश वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाई,
मतलब किन्हीं कारण क्या, बस मैंने शुरू में ही बता दिया, मेरी माइक ऑफ थी और मैंने ध्यान दिया नहीं, माइक ऑफ ही रहेगी और मेरी जो है क्लास रिकॉर्ड करते टाइम वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई, ठीक है। तो इसीलिए जो है पहले क्लास मैंने पढ़ा दिया था ये सब कुछ, अभी मध्यकालीन भारत का इतिहास भी मैंने पढ़ा दिया था अभी इसके पहले वाली क्लास में जो मैंने रिकॉर्ड की थी, लेकिन उसमें वॉइस ही नहीं थी, या तो फिर मैं वॉइस बाद में रिकॉर्ड करूँ तो भी बात वही पड़ती। और फिलहाल आज उतनी टाइम नहीं है, थोड़ा सा कार्यों में बिजी हूँ, तो जितनी देर में चला पाएँ चलाया मैंने क्लास। तो बाकी थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। और कल जो है आप लोग की एक क्लास और जो मैंने बताई थी वो भी अपलोड हो जाएगी। किस चीज़ की मैंने बताई थी आप लोगों की एक क्लास, उसकी यार क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस की भी आप लोगों की क्लास अपलोड हो जाएगी। और आप लोग कम्युनिटी टैब में जाकर देख लीजिए करिए, कुछ बेहतरीन प्रश्न आप लोगों के लिए मैं तैयार करके जो है वो डालता रहता हूँ, ठीक है। जैसे आप देखिए मैंने स्टैटिक जीके का डाला हुआ था, और क्विज फॉर्मेट में जो है मैंने कुछ क्वेश्चन डाले हुए हैं, उनके लिए जो आप लोग कोशिश करिए कि उनको भी आप लोग हल करें, उनका आंसर भी आप लोगों को पता रहता है। अगर आप गलत लगाते तो सही पर ऑटोमेटिक टिक लग जाता है। तो आप लोग वो सब कुछ करते रहिए, और बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आप लोगों को डिलीवर किया जा रहा है। और ये डिलीवर कहाँ पर होगा, स्टडी अड्डा 2.8 पर, ठीक है। तो वहाँ पर आप लोग जाकर चैनल को सब्सक्राइब, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। यहाँ पर भी कम्युनिटी टैब में आप लोग जाकर देखा करिए, न्यूज़ से रिलेटेड भी बहुत ज़रूरी बातें जो होती हैं वो भी आप लोगों को बता दी जाती हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। कल जो है, कल आप लोगों की मान कर चलिए 2 घंटे से कम की वीडियो जो नहीं रहेगी, 2 घंटे के आसपास की वीडियो रहेगी, और पूरा का पूरा जो है जितना मैं कवर कर सकूँगा अपने हिसाब से उतना मैं कवर करने की कोशिश, अपने हिसाब से क्या समझ लो, आपके हिसाब से कवर करूँगा। पूरा का पूरा इतिहास कल समाप्त मतलब कल समाप्त, कल महामैराथन मतलब महामैराथन मतलब महामैराथन। थैंक यू सो मच।